अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी और डू यू नो समथिंग हॉट, दिस इज अ हॉट रिव्यू। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। कल आपसे मुलाकात हुई थी, उम्मीद है कि कल से आज तक का आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हसन। पूछिए आज मैंने क्यों काला पहना है? क्यों कल? जुम्मे को वाइट क्यों? पहन हाँ, हमने ये के तो मैं सोग बना रही हूँ। किस चीज का? हसन, मेरा बिजली का बिल पिछले महीने से डबल आया है। ओ, आप सोचें, यूनिट जो है वो अपेरेंटली 20 रुपीज़ प्लस टैक्स पर यूनिट से 50 रुपीज़ तक चला गया है। वाकई? हाँ वाकई? जी, फिर वाकई तो मेरा भी डबल आएगा। आएगा। अभी नहीं आया आपका? अभी आ तो गया फिर होगा। हाँ, बात करें। मैं देखूं ऐप पे आया या नहीं जी, आया। आ गया होगा। आपका हाँ, भी आ गया होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू तो कल आप भी काले कपड़ों में पाए जाएंगे। कंटिन्यू। क्या यार, क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं तो कहती हूँ कि हमें हर रोज काले कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड बी इन अ कांस्टेंट अभी तक स्टेट। नहीं आया। चले, आप बचे हुए हैं। देखे ना, पेट्रोल जो है वो 291 का हो गया, 95 का हो गया, 290 है, 91 का हो गया, 91। 291। पाइनएप्पल का टिन, मैंने पोटैटो सैलड बनाया। मैंने नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुर्तज़ा ने बनाया। अच्छा, तो मुर्तज़ा ने कहा कि अम्मा इट नीड्स पाइनएप्पल। मैंने कहा तो पैंडा मार्ट पे कर दो ऑर्डर। पाइनएप्पल का टिन यूज्ड टू बी 200-250 रुपए। हाउ मच इज इट फॉर? 1000 रुपये। 4780 रुपए का पाइनएप्पल का टिन। मैंने कहा बेटा आम डाल लो पाइनएप्पल सैलड में। फॉरगेट द पाइनएप्पल्स, वी आर नॉट ऑर्डरिंग। आई मीन इट्स जस्ट रिडिकुलस। बहुत बुरे हालात हैं। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं ना कि इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, यार क्या आई हैव टू से दैट आई एम सो, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं बैठ के ड्रामों की, उनकी अच्छी बुरी बातें, दोनों की बारे में बात करते हैं। अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, अच्छी परफॉर्मेंसेज, बुरी परफॉर्मेंसेज, डायरेक्शन, एवरीथिंग। बट आई हैव टू से एट द एंड ऑफ इट, यार, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ड्रामा इंडस्ट्री दैट they are relentlessly giving some people something to be happy about and entertained. Whether it's a good drama or a bad drama, it is entertaining people, and right now people need to be entertained, and it's free entertainment, right? आपने टीवी लगाया, अब आपके पास विद ग्रीन कितनी ऑप्शंस हैं, आपके पास चैनल्स ही चैनल्स हैं जिस पर रोज़ ड्रामे आ रहे होते हैं। 7 बजे का ड्रामा है, 8 बजे का ड्रामा है, 9 बजे का ड्रामा है, आपको मुफ्त मिल रहे हैं। ठीक है, कई रिग्रेसिव हैं, कई प्रोग्रेसिव हैं, बट यू हैव अ चॉइस, एंड यू हैव अ चॉइस टू सिट होम एंड बी एंटरटेन्ड फॉर फ्री. I think that's really amazing. Thank you, drama industry. Yeah. No, I'm really feeling very grateful for it right now. ओके? Yeah. I may not feel this way tomorrow, but right now I am. या बड़ी क्यूट है। आप नहीं शुक्र करते? किस चीज का? अगर ड्रामा इंडस्ट्री ना होती तो लोगों को यार, ये तो वही बात है कहने की कि मैं और आप जो हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली हमारा रिस्क भी जुड़ा है इस काम से। हाँ, और इसी तरह जो ड्रामा इंडस्ट्री है उन सबका रिस्क जुड़ा है इस काम से। सो कोई किसी के ऊपर एहसान तो नहीं कर रहा होता। मैंने ये नहीं कहा कि कोई एहसान कर रहा है। और इसके एक और पहलू ये भी है कि मैं और आप जैसे काम कर रहे हैं, हम स्ट्राइव करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर। That's two different discussions. Those are two different discussions. एक सिंगर है, वो गाना गाता है, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया। That's his choice कि वो गाना गा रहा है। उसने अच्छा गाना गाया तो thank you, for making a nice song. If it makes me happy. वो अपना टैलेंट शेयर कर रहा अपना है। टैलेंट शेयर कर रहा है। तो इसी तरह जो आपके एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, वो अपना टैलेंट शेयर कर रहे हैं। So they could have done something else. मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी बात को, मीडियोक्रिटी को इंडोर्स करते हुए की नजर में नहीं मीडियोक्रिटी को मैं इंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रही। मैं इंडस्ट्री को इंडोर्स कर रही हूँ। इट्स नॉट एन इजी इंडस्ट्री टू, आई एग्री आई एग्री other than for your top tier of stars, it's very tough. यस, Other than the top tier of stars who are privileged, उनके अलावा सबके लिए बहुत टफ है। जी जी, आई एग्री। तो ये है आई एग्री जी। आज मैंने 80s के गाने सुने ना जाके। कौन से वाले? हमरा हो जाए 2 लाइनें। मैंने हार्ड रॉक सुना जाके, वैन हेलन का तो मैंने लगाया तो मुर्ता वाज लाइक, अम्मा what are you listening to? And I was like, but this is such a good song. मैं कहा शायद आपकी शोर या रफ़ी नहीं. So he said, yeah, but these people look crazy. And I said, these people paved the way for music as you hear it today. If you look at all the, the heavy metal or the hard rockers of the 80s, Van Halen being top of the list, I was like, okay, but yeah. So art makes me happy. गुड। बेसिकली आप सलमा हैं तुम्हारे हुस्न के नाम वाली। मैं सलमा हूँ तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे उसके नाम ऐसे ही है ना। ऐसे ही सलमा को भी आर्ट जो है वो पसंद है, उसको आर्ट, वो चाहती है कि हर चीज।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्ट की कदरदान है वो। हाँ तो आप सलमा हैं तुम्हारे हाँ हुस्न के नाम से। या कल हम आपसे मिले थे, कल से और आज के बीच में एज सच कोई अगर चीज़ हुई हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें, एक दो टॉपिक्स हैं वो हम हॉट बाइट्स में आपसे कल दोबारा जब मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला तो हम बात करेंगे। उसके अलावा कोई और आप बात करना चाहती हैं तो हम ड्रामों की तरफ, ड्रामों की ओर चलें। हम ड्रामों की ओर जाना चाहेंगे। आज हमारे पास 5 ड्रामे हैं, लिस्ट अगर आप शेयर करना चाहेंगे। जी। आज है जी हमारे पास काबली पुलाव, ओह हमारे पास है जी आज एराम जुनून की 2 किस्तें, ओह हमारे पास है एरामे जी जुनून में क्या शानदार 2 किस्तें थी। एनीवे यार दे वर लाइक नॉवेल्टी वैल्यू, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी उन 2 एक साथ में जो मैं अब तक ना जानती थी। ऐसा ही है ना जी। जिंदों की एक किस्त, जिंदगी हमारे पास है गुरु की एक किस्त, गुरु की एक। और हमारे पास है झोंक सरकार की एक किस्त। इसमें वो मजे वाला ड्रामा कौन सा है? एराम जुनून। उसके अलावा आपको बाकियों को काबली देख के पुलाव पता की नहीं आपने है? किस्त की? मैंने कही काबली पुलाव की जी। मेरे ख्याल है 5 है 6 हैं, 5 हैं 5 होंगे जी। मेरे हिसाब से। मैंने पता नहीं क्यों जीवन नगर लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ मैंने। जीवन नगर हम अच्छा कल नहीं, मैंने रिव्यू गलत कर नहीं चुके लिखा हुआ हैं। मैंने। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे आमना आज? मेरे ख्याल में आप शुरू कर दें जिंदों से। बोल सखी बोल सखी। सो यू नो जो डायनामिक है ना कैरेक्टर्स के बीच में, वो आपको कैप्टिवेटेड रखता है। यार वो गौहर और राजा के बीच में कितना जबरदस्त सीन वो था। कितना ज़बरदस्त सीन था। उससे पहले साईं और फलक के बीच में कितना ज़बरदस्त सीन था यार। दैट साईं और मैन, फलक कौन है? फलक कौन है? इज हाजरा यामीन हाँ, और हाजरा साईं कैट इज इज नजरुल फलक, हसन। ओके। हाँ, और उनके बीच में जो वो कहता ना कि तुम क्या, तुम कहते नाराज तो मैं भी हूँ, कहते ओए तेरी, यू नो, माय गॉड दैट मैन इज अ जीनियस। बट हिज रिएक्शंस, द टाइमिंग ऑफ हिज रिएक्शंस, द डिलीवरी, हिज बॉडी लैंग्वेज, मैंने कहा ना ही रिमाइंड्स मी ऑफ एन इम्प क्या एंड इट्स जस्ट फैंटास्टिक। इस एक बंदे, इस एक कैरेक्टर की वजह से अगर ड्रामा ऑलरेडी यहाँ था ना तो वो यहाँ चला गया है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है भाई इतनी परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट्स अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। दिस इज व्हाट अ सपोर्टिंग कैरेक्टर शुड बी, who supports the leads and who supports the supports drama. the story and the plot and the characters, and you know it's like all, and he's not funny, as in he's not a funny man आखिर में जो उसने किया है, और वो मतलब है कि he's evil। मैंने उसने अपनी बीवी को मारा। बीवी को मारा नहीं, मगर आप भूल हसरत जाते, की आप माँ भूल को। जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं उसकी इन क्यूट हरकतों से कि यू नो Cute अब तो हाँ, नहीं है। आप भूल जाते हैं कि ये व्हाट इज ही केपेबल ऑफ। हाँ But he's capable of a lot, हाँ। as we see. Brilliant. And then आप आ जाए फलक और हसरत का वो बेडरूम सीन, जबरदस्त। Again, yeah, two great performers, very well written dialogues, very very well directed scene. और जिस तरीके से वो बैठी होती है, वो you know, तुम नाराज कि मैं नाराज, और फिर वो कहता है मैं समझ नहीं आई कि तुमने मुझे बनाया या मैंने तुम्हें बनाया माफी है, किसने मांगी? माफी किसने मांगी है। तो कहती है हम एक ही तो हैं। And when he turns and sleeps, and then her expression, the dude, she means business. अब आप देखें कि ये जो दोनों एक्टर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, एक सेकंड के लिए बंदा भूल जाता है कि सर्कमस्टांसेस और क्या और वेयर इट्स सेट एंड यू नो इट्स जस्ट प्योरली अबाउट द It's डायनामिक। pure joy, man. Those scenes are pure joy. And I have to say that last time मैंने थोड़ी critique की हाजरा की, and I reiterate that हाजरा का जो styling है वो मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि she is very petite, but उसका जो शलवार कमीज और दुपट्टा लेने का तरीका है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बट जो उसकी आर्टिकुलेशन है ना, उसकी डायलॉग डिलीवरी यार, वो परफेक्ट है बिल्कुल। द वे शी एक तो टॉक्स, जैसे वो लोग यो बोलते हैं ना, मुझे वो वाला यो याद आ जाता है। या यो, डायलॉग डिलीवरी या एक्सेंट उसका वेवर नहीं करता, उसका पूरा स्टांस वेवर नहीं करता। और वो मुझे, जब वो बेडरूम सीन में दोनों लेटे होते हैं इधर से उधर, आपको ये लग रहा होता है कि दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बेसिकली। शी इज एज बैड capable, and as you see अच्छा मुझे एक्सप्लेन करें कि ये जब पता ऐसा लगता है कि हसरत की पहली बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है जी, और जो उसने इंडिकेशंस बताई हैं जो कि विच आर वेरी नॉर्मल, तो इसने उसके जहन में ये बात डाल दी ये तो बेटी तुम है। पैदा करने लगी जी। हो। तो इसका मकसद क्या था? ये असल में चाहती है कि हसरत उसको मार दे? ऑफ कोर्स उसने कहा ना कि अगर वो क्योंकि मुझसे बट ये तो पहले फेमिनिस्ट है। नहीं है ना फेमिनिस्ट। इसने कहा हसरत को रात को हाँ कि अगर वो मुझसे पहले उसकी कोख भर गई
तो नहीं, तो हसरत कहता है कि भरनी नहीं चाहिए, तो कहता है हसरत के अगर भर गई तो कहता तो उसकी कोख को खाली करना पड़ेगा, मतलब अबॉर्शन करनी हाँ। पड़ेगी, तो अबॉर्शन तो नहीं नो होगी। बट तो आई थॉट दैट शी डिड नॉट मीन इट। वो तो हसरत के साथ वैसे भी शी डजंट मीन एनीथिंग, हसरत के साथ जो भी उसकी डायनामिक है। व्हाट डू यू मीन? शी मीन्स इट। नो नो, उसका मकसद ये नहीं है महल को खत्म करना, नहीं, उसका मतलब है कि ये प्रेग्नेंट ना हो। बट उसका जो असल मकसद है उसके पीछे वो तो ये है ना कि इस महल में कोई भी ये जो मर्दों की जो हाँ, डोमिनेंस है, हाँ। पेट्रियार्की को उसने खत्म करना है। हाँ। असल मकसद तो उसका ये है ना। हाँ। तो उसमें वो इस औरत की कुर्बानी क्यों देना चाहती है? आई डोंट नो। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो असल में नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ इस तरह का वाक़या। नहीं, लेकिन उसने बड़ा डिलिबरेटली उसने ये सारी तमहीद बांधी। बट एंड में वो जब सुन रही होती है, आखिरी शॉट जब है उसमें वो सुन रही होती है, तो वो परेशान है ये सुन के कि अब हसरत के बाप ने इसको बोला तो मे बी ये हो सकता है कि जब वो उसको कह रही हो रखना को, तो उसको ये ना पता हो कि बाहर से साईं सुन बट रहा वो होगा, रागना को ये क्यों बोलेगी? ताकि ये रखना अबॉर्ट करा ले। हाँ, वो ये चाहती है कि इनको वारिस मिले ही ना, वारिस ना और इन मिले। दो पे बात खत्म हो जाए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, हाँ यही प्रॉब्लली होगा, लेकिन वो सुन लेता है तो उल्टा भी तो पड़ जाता है ना। हाँ, बट वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ वो जो घराना है फकीरा, और यार वो, एक मुझे बात बताएं, हाँ, आपका लड़कों से गहरा मुझे ताल्लुक है, है। इस किस्म के फकीरा टाइप कैरेक्टर्स के साथ भी आप समझते हैं उनको, कहीं इश्क कहीं लड़ाया, शादी कहीं की, नहीं ऐसे नहीं मतलब नहीं मतलब ये नहीं था, आपने देखा होगा देखा, कहीं, हाँ, 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 आपने हाँ, देखा हाँ, होगा हाँ, कहीं सुना, फिल्मों सुना, में सुना। सुना सुनाया होगा, तो उसमें यार डज ही नॉट नो एट ऑल दैट शाहनवाज इन लव विद हिम, और मतलब है कि वो क्या उसका बिहेवियर है, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा नहीं है समझ आ रहा, पहले दिन से नहीं आ रहा ना, मतलब वो लिटरली इश्क में टक्के कर रहा था शानों के हालांकि साथ। जो उसका शहर में दोस्त है वो तक कह रहा है कि यार कि शानों के साथ उसकी शानों शादी के है साथ किसी- शादी हुई और नहीं हुई, मतलब है कि they were literally rolling in the hay together. They were literally rolling in the hay together, but he thinks that she's just a buddy. हाँ, ऑल्सो ये चारपाई से क्या उन्होंने दरवाजा बनाया हुआ है, ये बात मुझे नहीं समझ आई। हाँ, I don't know. हम भी गांव से हैं, हमारे गांव के या दरवाजे होते नहीं थे, तो या होते थे तो वो बंद हो जाते थे, लकड़ी वाले दरवाजे होते थे। ये नहीं समझ आई ये और चारपाई ये किस चीज को रोकेगी शहर हाँ, में? कुत्ते छुत्ते ना आए। कुत्ते ऊपर से फैलांग के आ नहीं, जाएंगे इनने भी इसमें नहीं कुत्ते मतलब जंप मार के कुत्ते आ जंप नहीं मार सकते, नहीं, आई थिंक इसलिए शायद कि जानवर ना आए, भैंस बकरियां ना आ जाए, बकरियां चल के ना आ जाए, इसलिए। हाँ ठीक है, मुझे खुद ही समझ आ गई। खुद ही समझ आ गई यार, ये आपकी अच्छी बात है कि आप सवाल करते अपने हैं, आप से सवाल, अपने आप से अपने आप से सवाल हाँ, करते हैं। हाँ, बट जिंदो कंटिन्यूज टू, एंड आई थिंक कि अब हम एक ही टाइमलाइन पे चल रहे हैं, इस एपिसोड में कोई टू एंड फ्रो नहीं गया। हाँ, अब हम पास्ट में ही हैं, हम पास में हैं, हम प्रेजेंट में नहीं हाँ, आए। नहीं हम स्टोरी टेलिंग फेज में अब, हाँ, है ना, पास की। और जो गुल्लू और क्या उसका भाई है, भूल गया नाम, नाम लिखा है, गुल्लू और अरीबा तिरमिजी को देखा हमने बारह। हमने अरीबा तिरमिजी को भी देखा जी, बिल्कुल। बाली बिलाल से होगा। हाँ, बिलाल वो जाता है उसको मिलने, और हम एक और हीरोइन हमें नजर आई। अच्छा, मैं एक बात अब कहूँ थोड़ी हाँ। सी, मैंने क्योंकि रिसेंटली जॉन भी देखी, सलीम मिराज इज एन एसेट, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत जबरदस्त वो अदाकार है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वो अंडर यूटिलाइज्ड है इस कैरेक्टर में, बिकॉज आई थिंक मुझे नहीं पता आगे कहानी में क्या होगा, बट सो फार आई एम लाइक ओके ही इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बट मतलब could another actor not have done this job? And I think yeah, मतलब ये कैरेक्टर कोई भी प्ले कर सकता था। सलीम मिराज का जो कैलिबर है ना, वो बहुत हाई कैलिबर है। तो मुझे ये मैं सोच रहा था कि चलो आगे चलते हुए शायद कुछ हो जाए, बट एज सच अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि आपने इतने बड़े एक्टर को अगर कास्ट किया है। नहीं होगा बिकॉज इट्स गेटिंग अप टू समथिंग। जो भी महल में जो भी एट्रोसिटीज और जुल्म हो रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहा है, उनके खिलाफ। हाँ, एक बार उसको छोड़ा भी था ना, लड़की छोड़ को भी दिया था, उसको भगा भी दिया था। हाँ। बट आई थिंक टू माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, अभी तक मुझे अपने आप से इसका जवाब नहीं आया। ये मेरा कहने का मकसद था कि मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा। दूसरा ये कि जो कजले का जो तकिया कलाम है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, वो हर बार अनोइंग है, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, और लेकिन अदर देन दैट इट्स जस्ट फैंटास्टिक। लेकिन गौहर, हाजरा, नजर और हुमैमा, हाँ, सबने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे फकीरे की समझ नहीं आ रही। ठीक है, फकीरे की शानों के साथ क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक सबको पता था, एंड आई थिंक फकीरे को भी पता था। वो यार दोनों बहन भाई में वो कितना अच्छा सीन था। हाँ, जो गोद में सर रख के वो कहता है। हाँ। तो उसने वो अपनी बहन का बहुत रिगार्ड करता है। तो जब उसकी बहन ने फैसला किया कि मैं तुम्हारी शादी दूसरे गांव में करना चाहती हूँ,
ताकि जो हमारी ये बच्ची है ये दूसरे गांव चली जाए बहन। और फिर इसको उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया था कि फकीरे को शहर भेजेंगे, तो इसलिए उसने बहन चाहती थी कि प्रोटेक्ट करें इन दोनों को। अगर शानों से शादी होती तो इसी गांव में रहता फकीरा और इसी गांव के जो मसले मसाइल चलते रहते, तो इसलिए बहन ने ये बड़ा सख्त फैसला किया कि मैं इसकी फकीरे की शादी दूसरे गांव में करूंगी। और फकीरा बीइंग फकीरा जो अपनी बहन के बहुत करीब है, उसने बहन की बात मान ली। यही एक्सप्लेनेशन मुझे बट अपोलोजेटिक बिल्कुल नहीं है फकीरा, नहीं है। नहीं है, तो ये रिमोर्सफुल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, होना चाहिए था। ठीक है, मूविंग ऑन टू आमना जी, गुरु। और कुछ रह गया जिंदों में कहने वाला? फकीरे की समझ नहीं आई। ये ज़रूर कहा उसने, क्या उसका नाम है, गुल्लू ने, कि ये आएगी तो इसका भी वही हशर होगा, महल का उसको लगाना पड़ेगा अगर इसको लेके आओगे। उधर आना पड़ेगा, पहले महल आना पड़ेगा, तो मतलब है कि इट्स सीरियस बिजनेस। जी, गुरु। और ये भी जैसे हसरत भी कहता है कि इस महल में औरतों को पाँव की जूती के नीचे रखा जाता है। हाँ हाँ, इस मतलब ये इस तरह का हाल है महल। बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसा है। मूविंग ऑन टू गुरु। तो टाइम लैप्स आ गया है, कहानी आगे चली गई है, कहानी आगे चली गई बच्ची है। डॉक्टर बन रही है, जी जी जी, फाइनल ईयर में है। जी मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि अभी हम 11वीं किस्त में हैं, अभी डबल से ज़्यादा 26 तक जाएगा ये। 26 तक जाएगा, तो मतलब है कि अच्छी खासी 15 किस्तें और हैं। आधे से ज्यादा ड्रामा आधे से ज़्यादा ड्रामा रहता है, तो आधे से ज़्यादा ड्रामा जो है वो यार पहले आप लोग कहते थे टाइम लैप्स नहीं आ रहा, अब जब आ गया अब आप आ गया, लेकिन फोकस आपका गुरु से हट गया है। फोकस जो है ना इस वक्त गुरु से हट के और मरियम की कॉलेज पे और कॉलेज पॉलिटिक्स पे और मरियम के लव इंटरेस्ट पे, ठीक है, आई एम इन्वेस्टेड इन दैट एज वेल, बट आई जस्ट वुड हैव लाइक टू सी मोर ऑफ गुरु। और गुरु मुझे लगता है इज ऑन हिज वे आउट, आई हैव अ फीलिंग। और वो जो शो डाउन होगा ना वो होगा कि बाप क्यों वो जो नहीं ये जो कह रही है कि बाबा ने कभी शादी नहीं की, दोबारा कर लेते तो उनका ख्याल रखने वाला कोई होता, दोबारा वो कहती है ये बात। So she thinks that he's her biological father. Being a doctor, I have great concerns for Mariam's understanding of, genetics and one could gender. say that the father is effeminate, but also the chachu is also effeminate. Effeminate, सारे effeminate, और कभी उसने कुछ नहीं सुना पूरी जिंदगी। It's a bit of a far-fetch. It's a long Stretch. shot. It's a stretch. हाँ, it's a bit of a stretch. That said, हिरा खान is perfect as मरियम, और वो बड़ा टिच करके बैठी है उस रोल में। मुझे तो सिमिलैरिटीज़ भी लग रही हैं उस बच्ची में और हिरा में, सो इट्स वेरी गुड कास्टिंग। एंड अपने स्कूटर उमर की एक्टिंग कैसी लगी? उमर की एक्टिंग भी अच्छी लगी, लेकिन मुझे डॉक्टर वाइब्स तो नहीं आ रही हैं उससे। उमर की तरह से बहुत ही कैजुअल लगी। It doesn't seem like he's somebody who's studying to become a doctor, studying medicine. Doctors are also fun-loving people. Fun-loving is something else, but he's a bit shabby. His demeanor is a bit not collected enough. I don't know. Maybe I'm being stereotypical. I'm probably being stereotypical, but I expect a medical student to be slightly more disciplined. And यार मुन्ना was also a medical. Was he though? Munna bhai, was he not? No, he was not. He was studying medicine. How did he get there? He was flunking medicine. Exactly. He was failing medicine. Yeah. मुन्ना भाई ने failing, और वो भी जब वो पढ़ रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है, उसका भी लैब कोट ठीक हो जाता है। Yeah, what a fun film though. What a fun film. What a fun We digress. So yeah, and then you've got this other girl who's jealous and who's I didn't like that. मुझे इस तरह के scenes नहीं पसंद। नहीं, पेट्रन की बेटी है तो प्रिंसिपल ने बुला के कहा कि तुम्हें I know you're right but just be careful and yeah, so आप ये कहना चाह रही हैं कि असल गुरु का जो प्रेमिस हो, क्योंकि गुरु के टाइटल के ऊपर भी अली की तस्वीर है, गुरु की तस्वीर है, तो हमारा जो शुरू से एक सोच है वो ये है कि गुरु किस तरह से इस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करके और उसको एक सोसाइटी का अहम रुकन बना के खड़ा करता है। यही है बात। अभी तक पहुंची है कि बच्ची फाइनल ईयर में डॉक्टर बनने जा रही है। अब गुरु बाउंस बैक कैसे करेगा इस इक्वेशन में, क्या होगा बच्ची की जिंदगी में अगले 14-15 एपिसोड में, जिस वजह से गुरु के ऊपर वापस स्पॉटलाइट आएगी, ये देखने की बात है। जी बिल्कुल, मैं आई हैव नॉट लॉस्ट इंटरेस्ट एट ऑल, ना ही मैं हिस्टिंग इनटू इट कि ये क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट it's a bridge to the next part of Guru and Mariam's life. Some it's leading somewhere. Absolutely. One would hope that it's leading somewhere. Yeah. और अगर आपने बिल्कुल ही गुरु को बेडरिडन कर दिया और अगली 15 एपिसोड्स आर अबाउट Mariam's life, तो फिर it will be disappointing because we need to see more of Mariam and Guru. शुरू में मेरी आपकी जो बात हुई थी, मैंने भी यही पॉइंट रेज किया था, तो आपने कहा था गुरु
will obviously remain the central figure. या ड्रामा तो गुरु के इर्द गिर्द इर्द-गिर्द घूम रहा रिवॉल्व है। करेगा ना। तो 1-2 एपिसोड्स तक तो ठीक है, आप मरियम का टाइम लैप्स दिखा के उसको बिल्डअप कर रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई जस्ट इस एपिसोड में आप काफी मतलब आप मरियम के लव इंटरेस्ट से भी आगे आप गए हैं, आप हाँ। उस पे भी चलेंगे कि वो बुलिंग भी हो रही है बुलिंग पे उसकी। चले गए हैं, फिर आप उस पे चले गए हैं कि कैंटीन में 10,000 रुपए का, वो क्यों नहीं, व्हाई कुडंट शी से कि आई डोंट हैव दिस मनी, व्हाई कुडंट शी से कि मेरे पास नहीं है ये पैसे, मैं नहीं दे सकती, पागल कह हो रही गए। थी ना चाचू को आके बेइज्जती होती फिर। तो वो मतलब है कि तो बस यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब 4 साल तक नहीं खिलाया तो आज क्या इतनी वो आज थी, क्या इतनी मुसीबत आज है? भी ना खिलाती, हाँ एग्जैक्टली, इम्पैक्ट ना आता ना आपके ऊपर फिर के बच्चे के साथ जाती हो रही। जाती हो रही है, ठीक है, नहीं दैट्स फाइन। वो वेंजेंस भी तो है ना, मतलब है कि वो विंडिक्टिव भी तो हुई हुई है लड़की। अच्छा इसने भी बाम मरोड़ी, फिर पहले उसने कुछ कहते अच्छा जब किया बाप पे उसने, बात खुश की हुई इसने मैं देख फौरन के। बाम मरोड़ दी उसने, हैप्पी हुई मैं देख के उसने, फिर उसने कंप्लेन भी कर दी रोतू ने। फाइट बैक उसने किया। हाँ गुड। ठीक है। तो आमना की बात से मैं आमना की बात को इंडोर्स करूंगा कि क्योंकि हमारा एक बड़ा इंटरेस्ट और एसोसिएशन बन गई है गुरु के साथ, अली के कैरेक्टर के साथ, तो ऑब्वियसली जब फोकस ये वही बात है जो उस दिन हम रिश्तीना की भी कर रहे थे कि जी। क्योंकि हमारी एक रिश्तीना से नौरोज में एक एसोसिएशन डेवलप हो गई है, हम्म। इवन तो दूसरा ट्रैक इंपॉर्टेंट है, उसकी बैक स्टोरी या उसकी जो जिंदगी में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बट एज अ व्यूवर आपका दिल यही चाहता है कि यार कि आप उसी पे फोकस रखें जिसकी वजह से हम ड्रामे में हुक हुए हैं। अगर हो भी दूसरा कैरेक्टर और उसकी बैक स्टोरी इंपॉर्टेंट हो तो देन इट नीड्स टू बी इंटरेस्टिंग इनफ फॉर अस टू गेट इन्वेस्टेड, यू नो, वो है बात। ठीक है। अच्छा दूसरे घर में भी हम गए हुए हैं, जो हिरा की बायोलॉजिकल माँ और वो जो जी है, जी जी, उसके बाप ने उसको मेडिकल नहीं करने दिया, हाँ और अब जो वो बच्चा बड़ा हो गया है, जो भी उसका नाम है, कजन है जो उनका, हाँ वो जी, गंदी नजरें रखे वो हुए बुरी अपनी नजरें रखी हुई हैं उसने हरीम पे। अपने कजन्स पे, एक पे दोनों नहीं पे, एक तो हाँ दोनों, नहीं हर, हाँ दोनों पे। दोनों पे उसने या रखी। तो ये आगे देखते हैं गुरु क्या में क्या होता होता है। थोड़ा सा हम इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी अभी लैप्स आया है, टाइम लैप्स आया है, तो हमें एक दो किस्तें चाहिए होंगी असेस जी। करने के लिए, फेयरली असेस करने के लिए जी। कि अब कहानी ने क्या मोड़ हम लिया। 1 से 1.25 की स्पीड पे चले गए हैं, हाँ यू नो, हाँ ये है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब आगे एक एपिसोड में होपफुली क्लैरिटी आ जाएगी कि हम जो टाइम लैप्स के बाद की कहानी है उसमें हम कितना इन्वेस्टेड फील कर रहे हैं। आमना जी 2 ड्रामे आपने भड़का दिए, पीछे रह गया काबली पुलाव, झोंक सरकार और रामेश्वरम। यार झोंक सरकार के बारे में क्या कहना है? या मेरी माटी मेरी आन है तू। या जो आई रियली एंजॉयड द एपिसोड, जोक सरकार की एपिसोड आई रियली एंजॉयड। वही अब आप मुझे देख रहे हैं गुनाहगार नजरों से कि व्हाई आई एंजॉयड इट। नहीं नहीं, मैं तो आई लव झोंक सरकार। मैंने बहुत एंजॉय की, और वही बात है कि वो डायनामिक कैसा को बन गया है, और हमारी जो हीरोइन है ससी, हाँ। ससी जी तो पूरी पूरी फ्लिप हो चुकी हैं, और घर में ही बुला लेती हैं अरसलान को कि आप आ जाएं, जो कि मुझे थोड़ा यार एतराज़ आपका सा बड़ा खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, है। जब वो इस तरह घर में बुला लें तो क्या करना चाहिए? हाँ, हैं? बुलाने पे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, या ये उनको बुला लिया उन्होंने घर पे, मियाँ अरसलान को क्या करना चाहिए था? मियां अरसलान नहीं जाना चाहिए था अंदर, वो कहता नहीं कोई घर में है नहीं इस वक्त, मैं उस वक्त तो आऊंगा उसने बोला ना कि तुम्हारे विल साथ बी नहीं है। अनकंफर्टेबल, हाँ। शी सेड नो 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 कम आई एम कम कम। फाइन। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो क्या करना चाहिए, बॉयज को क्या करना चाहिए सिचुएशन में? मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैंने नहीं कहा, आमना ने कहा। हाँ, बट 2 विलिंग पार्टनर्स हैं तो क्या हर्ज है ठीक। इसमें, अडल्ट्स हैं, दो ठीक, टू कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, कंडोन कंडोन, बिल्कुल इसमें क्या हर्ज है, बिल्कुल। और टू क्रेडिट टू द बाबा जान की, वो भी इतराज नहीं करते आके हाँ। कि बेटा तुमने बिठाया इनको, मतलब अकेली थी तुम तो, अच्छा बाबा जी हम खुद आए तो दरवाजा खुला छोड़ के आए हैं, लेकिन ससी हाँ। बंद करके आई दरवाजा। बंद करके आई, ये जरूरी था ना ये। हाँ और बिठाया भी जरा अंदर करके, हाँ हाँ। ताकि ऐसा ना हो कि कोई आए तो सहन में ही यू नो वो बातें कर रहे हो। जी अच्छा लगा मुझे। शेड के नीचे बैठे ना, गर्मी थी बाहर। हाँ हाँ अच्छा लगा मुझे ये सीन, अच्छा लगा। वाकई में वैसे हल्की ऑनेस्टली सी जो सस्ती फ्लर्टी वाइब्स दे रही है, उसमें क्या हर्ज है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे हाथ की चाय ना पी तो फिर क्या जिया। बड़ा क्यूट सीन था। बहुत क्यूट। अच्छा मैंने ये कहना था, हमने हिबा की ऑल्दो तारीफ की है, बट मुझे लगता है कि हमें और तारीफ हमें हिबा और की तारीफ करनी करनी चाहिए। चाहिए। हिबा ने ये रोल बहुत अच्छा निभाया यार, एब्सोल्युटली। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर जब हम हिबा के ड्रामों में बात कर रहे होते हैं तो हम क्रिटिकल भी बड़ा दिल खोल के होते हैं, तो अब जब क्रिटिकल होने को कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि दिल खोल के तारीफ भी उतनी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली नो, शी इज सो नेचुरल। और हिबा की बॉडी लैंग्वेज है सस्सी, द लिटिल फ्लर्टी स्माइल्स, एंड यू नो जब वो उस्तानी मोड से सस्सी मोड में जाती है और फैंटेसी मोड में जाती है, तो वो बड़ा
effective है. And she looks very good. Like in that Yeah, character, she's yeah. become that And character. I was looking at her face, and she resembled Jaya Prada a lot. And Jaya Prada was beautiful, Bollywood ex-heroine, Yeah. Bollywood ki. And I was looking at her, and I wanted to convey this without, being callous or like uncouth about it. But Hiba never do anything to your face. Because मैंने देखा usually जिन actresses के पतले होंठ होते हैं ना, she's got very well defined lips. They have a tendency to get fillers, to seem a little more bee stung, lips, and it looks artificial. And almost everybody has done it. So I want to say this to Hiba. Her face is untouched right now. It's beautiful. Please leave it that way. Don't ever think of getting anything in your face like a pressure में आके भी. कभी कभी इंडस्ट्री बहुत प्रेशर डालती है ना, दोस्त पेयर्स करा लो, ये करा लो. नहीं, परफेक्ट है जैसे है, बिल्कुल नहीं छेड़ना. हाँ. Thank you, Amna. PSA by Amna, जो कि जरूरी था. जी. But yeah, naturally हम जैसे उसने मुहावरा कि मुझे नहीं पता मेकअप है नहीं है कि मुझे I can't tell. No, it's no makeup, but even no makeup has to be done intelligently. Yeah, but there's a freshness Totally. on her face, Yeah. which is very good. As a performer, वो performance में value add हाँ. करती है. Same goes for Sasi. It's not an overdone or over stylized. Sasi is, you mean Noori? Who's Noori? Noori is Maham. But you said same goes for Sasi. Same goes for Sasi as in? You just said somebody else's name. Who did I say? I You said said no. You didn't say Sasi. You said somebody else's name. You said Mavra. I don't know, but मैं कह रहा था कि like we talk about Mavra, तो मुझे नहीं पता कि हिबा So ने मैंने उसकी continuation में कहा कि the same goes for Hiba. तो मैंने हिबा की बात की ना essentially कि like Mavra, हाँ, हिबा here हाँ, also हाँ, probably does absolutely. not have any makeup. No, she does. She does. And even Sasi has makeup. अच्छा okay. ऐसा नहीं है. और even Noori has kajal and lipstick वगैरह है, but it's done in a very like believable way. असल बात ये होती है आमना कि आपको वो किरदार नजर आना चाहिए, आपको अदाकार नहीं नजर आना चाहिए. आ रहा है. तो अब बात ये है कि आपको किरदार, I must say she is not a very good teacher by the way. हाँ. फिर वो बच्चे लगे हुए और वो अपनी पेंटिंग बना वो अपने छोटी सी डूडलिंग कर रही है. और क्या लिखती है कलर पेंसिल से? हैं? क्या लिखती है? शुक्रिया साई. शुक्रिया. हाँ. शुक्रिया साई. क्यूट यार. क्यूट. वो ऑब्वियसली हम फरहान की बात कैसे नहीं कर सकते. फरहान की बात कैसे नहीं कर सकते. और ही इज इक्वली लाइक besotted. बिल्कुल. वो जो मंगनी तोड़ के आया वो तो भूल गया बिल्कुल. वो तो खत्म. हाँ, खत्म. सीन ऑफ ऑफ हो गया. तो ही इज कम्प्लीटली besotted. यहाँ तक कि अब जो हमारा जहाँ दाद है उसने भी उठा लिया है वाइब कि यार ये जो बार बार जा रहे हैं वो भी खूबसूरत है और काम ही क्या है. तो ये तो इसलिए सर बार बार जा रहे हैं कि ठीक है. ये तो होगा ना. And Farhan and Hiba also make a very good couple. They do. It's an odd pairing. Why? I don't know. It's an odd pairing, but it works. It works. If it works, how is it odd? Because I feel that Hiba is physically like tall and she's well built, and generally Farhan के साथ petite लड़कियाँ जरा सी height में कम, like Hania, like Ikra, they have always worked very well. So Hiba, I would say maybe, but it works. That's why I'm saying it's an odd pairing, but it works. ठीक है. Yeah. Coming to Piral sir. नहीं. Piral sir भी नहीं. अभी नहीं, अभी ठहर Piral sir पे आते हैं. आपकी दिल की आवाज़ जो है ना वो Piral sir की जा रही है. नहीं, ये भी you have to say कि ASP अरसलान जो हैं वो जाके पूरा खाता भी निकलवाते हैं. हाँ, पेट्रोल. कि कहाँ जहाँ दाद जो है वो कई लाख जो है वो अपनी जेब में जा रहे होते हैं. तो he is doing his job really well. और उन्होंने इकबाल का भी पता लगा दिया. इकबाल आ भी गया शौकी के लिए. तो वो सारा कुछ सही जा रहा है जी. ओवर टू पीरल सर ने बड़ा अच्छी एक बात की. उन्होंने कहा मैंने तो एक ही बात एज अ मर्द. यार ये मैं कहती हूँ कि ये मैंने जब सुनी ये बात तो मैंने कहा यार आप कितने खुश होंगे इस बात को. प्लीज रिपीट. पीरल सर ने कहा कि एज अ मैन मेरी एक ही लर्निंग हुई है. हाँ. वो ये लर्निंग हुई है कि मर्द को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादियां करनी चाहिए. क्योंकि जब बीवी एक तन्हा होती है तो वो मर्द को घास नहीं डालती. और अगर जब 2 या 3 या 4 बीवियां हो तो फिर उनका सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा मर्द ही होता है कि वो कर क्या रहा है. बात सही है. वैसे बात सही है. और एक और बड़ा जबरदस्त डायलॉग था. कहा कि मर्द की असली औकात गुर्बत में और औरत की असली औकात पैसा आने के बाद पता लगती है. इसके बारे में क्या कहें? दोनों बातों के बारे में आपने जी क्या तज्जिया? पहली बात तो मैंने कहा बिल्कुल सही की है उन्होंने. हाँ. मैं उनकी नियत से देख रही हूँ. नहीं आप जनरल उनकी नजर से जनरल जबरदस्त डायलॉग था. ये जबरदस्त डायलॉग था. मैं सोच रही हूँ कि आप फ्लिप कर दें.
फ्लिप कर दें तो फिर भी यही चीज हो, क्या? औरत की अगर 4 मर्द हो तो, लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है, आई नो। यार आप हर चीज में आप क्या फ्लिप हर चीज में नहीं करनी होती ना, राम जुनून में करेंगे ना अभी अच्छा flip। करेंगे फ्लिप, हाँ वो तो है ही, फ्लिप तो सारा नहीं, बात सही है बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है कि जब औरत अकेली होगी तो शी नोज दैट यू नो द मैन नीड्स फॉर ऑल हिज नीड्स, and then she will have the nakhra, and she will have the, you know, the attitude, The and she power, will the the authority. power over the man, and yeah, and when there are 4 of them, then he has options. If one gives attitude, he will go to number 2. If 2 is in number 3, ये बात तो सही है. And this he said to number 2, This he said to number 2. not number 3 or number No, 1. after spending the night with her. Yeah. So well done. So Priya. and also one would assume कि ऐसा नहीं है कि पीरल साहब जो है नंबर 3 के होके रह गए हैं, नहीं, वो नंबर 2 के साथ भी टाइम नंबर 1 के साथ डिनर किया उन्होंने। insatiable हैं वो, हैं? insatiable हैं। नंबर कई देखिए पीरल सर के ना कई एपेटाइट्स हैं। एक एपेटाइट वो है कि जो कैंडल लाइट डिनर करते हैं फैमिली के साथ, वो फैमिली मतलब सरदारी, वो फैमिली वो उन्होंने ना उसको वो खाना फ्रेंड जोन कर दिया है सरदारी बेगम को, तो वो उन्होंने वारिस जोन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली एयर ऑफ द फैमिली, बेसिकली सरदारी बेगम का जो भी हाँ। फायदा था वो उठा चुके हैं वो उठा चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो जुलेखा है वो फायदा उनको ना दे सकी, लेकिन obviously Zulekha is good at something, which is why Piral sir is like they're back again and again. And obviously men like Piral sir like variety. Of course. I mean, no two women can be the same, right? Variety is the flavor of It's a life. flavor. No, they can't be the same. Yeah, True. it just can't. True. And then there's your little Noori. हाँ, तो अब आप जब रात को वापस आते हैं तो नूरी के पास आते हैं, पिछली रात स्पेंड कर ली ना। पिछली रात उन्होंने कर ली, तो वो बिल्कुल और वो देखिए है। जो इक्वालिटी वाली बात है, हर रात वो डिनर वो सरदारी बेगम के साथ ही करते हैं। 2 दफा किया है उन्होंने, बाकी वो करते हैं कि नहीं करते हमें नहीं पता, नहीं, वो लेकिन रात हमने का 2 पे- establish हो गया कि वो खाना उधर और ही जो खाते फैमिली पॉलिटिक्स है वो सारी सरदारी बेगम के साथ, और वो हाँ, सारी बातें और डिस्कस बेटे के करते साथ, हैं। and हाँ, yeah. वो सारा करते हैं। उनका What a man यार, what a man. Hassan really aspires to be like Piral sir. What a Yeah, man. also what a man, but also it's the kind of performance that Asif Razami lends to Piral sir, that you feel it's also Goes believable. without saying, यार। Yeah, you feel it's also believable that these women would want to be with him. मैं तो आसिफ साहब से नेक्स्ट टाइम मिला तो मैंने तो फुल कहता, how do you do it, sir? sir how did you get into the skin of Piral? How did you get I really into want it? to know I that. want- yeah, exactly. अगर आपको कोई भी lesser attractive Piral होता तो आप कहते कि नहीं यार, मगर आप ये समझते हैं कि why all 3 women are like crazy about him. Also did you get a good hero vibe when he comes back रात को और सांप होता है बेड के ऊपर? He's the savior, he's here to save her. कि उसने तो फड़क जाना था ना नूरी ने। You know, it's called Stockholm syndrome. What is? It's I am under yes, Stockholm. yes, yes. Why would I have It's called Stockholm? She wouldn't be there if it weren't for him in the first place. True. हाँ, so मतलब है कि it's called the Stockholm syndrome. You are such a sucker for Piral, but I see your problem. I would What? that you're such a sucker for Piral. I mean, he's No like man, every man's dream man. Where did he say he sees the snake and I was like, and now Piral sir will What go is he and going grab to- the what is snake. he going to and- do? Eh? What is he? He must go and grab. I will explain or express my impression of Piral sir after After. he अगर तो वो जाके उसको बुलाते हैं, नहीं मैं सर पीरल सर ये नहीं करना आपने। नहीं हाँ, फिर तो या मजा- भाग जाते हैं वहां से कि नहीं सांप है, सांप है। आपको लगता है पीरल सर भागेंगे वहां से? नहीं। या नूरी को कहते हैं, नूरी उठो, हटो बिस्तर से। आपको क्या लगता है If पीरल- he goes and grabs the Snake. snake, then yeah, I mean. Then आप फिर मान जाएंगे पीरल क्या सर मानूंगी? कि पीरल मैं सर वैसे मान गई हूँ पीरल सर इज द मैन। मैं वैसे मान गई हूँ। वैसे ये मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वाकई में पीरल सर जाएंगे और सांप को ना ऐसे गर्दन से उसकी पकड़ लेंगे और फिर उठा के और यही होगा, फिक्र ना फेंक करें, देंगे। आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे पीरल सर। बात हुई है कि पकड़ के ओ, देखिए आपने अगली किस्म देखा, पीरल साम सपेरे तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा जरा उसको बुला के तो लाओ बस्ती में से। हाँ। पहुंच गए कि ये सांप जो है ये आया कैसे, दरवाजा खुला कैसे। So he's going to get to the bottom of पीरल it. सर मींस बिजनेस भाई। Yeah, ठीक है। absolutely. और कुछ रह गया? वो भी शुरू में सीन एक हो जाता है उसका मीरल का और वो बता देती है ससी हाँ, Miral also means business. के भी ये सारा सीन Ruthless. हाँ। Yeah. तो वेरी इंजॉयबल यार, जोक सरकार It's मजा very आता है। good, very good. वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। बड़ा मजा आ रहा है जोक सरकार देख के, and it's just you know, it's good storytelling, the characters are great,
something to talk about, something to be excited about. Yeah, man. Naughty type भी है, you know. तो वो भी जरूरी होता है, cheap thrills भी जरूरी होते हैं ना, जो हम आपके लिए पीरल पेश करते हैं. Fun to watch. Piral sir. पीरल सर, I'm sorry, इज़्ज़त माफ पीरल इज़्ज़त माफ पीरल सर. सर. मैं तो चाहूंगी कि पीरल सर अपनी चौथी शादी भी हमारे सामने ही होते हुए करें, ताकि हम देखना चाहते हैं कि यार वो 5 साल देते हैं पीरल सर. अभी नहीं करेंगे. नहीं, अभी तो वो चीज so young. हाँ, बट यार अभी उनका पूरा फोकस उसके ऊपर है. वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ नहीं, लाइफ. अभी ऐसा फोकस होता ना तो जुलेखा के पास ना जाते भी कल रात को. वो तो आपने खुद ही एस्टैब्लिश कर दिया ना कि इनसैशिएबल. इनसेशिएबल भी है. दूसरी बात है, ही आल्सो डजंट वांट टू गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू नूरी. उन्होंने कहा ना कि एक को ज्यादा दो तो वो फिर एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ जाती है ना. उसको ये भी दिखाना है ना कि यार ठीक है, मेरी सब बीवियां खाना एक के साथ, you know, रात एक के साथ, डिजर्ट दिन एक के साथ, नाइट कैप एक के साथ, हलवा पूरी का नाश्ता एक के साथ. तो मतलब है कि ठीक है. Piral sir, well done. Proud of you. तफरीक नहीं की उन्होंने बीवियों में. Moving on to जी. एहराम जुनून. मैं क्या कहूँ एहराम जुनून का, जिससे मैं मतलब मैं what can I say? Do you think they consummated their marriage? Totally. What part of it did you not feel that they Really? consummated? Yeah. इसीलिए ऐसा फीलिंग आ रही थी कि शानी को ऐसा लग रहा है कि उसकी इज्जत लुट गई है अगले दिन. शानी की लुट गई है. ऐसे ही लग रहा है ना. जी. शानी, I mean, मैंने सोचा है इस बात में. I'm glad you just skipped और a बात whole. ही क्या करनी थी? You skipped a whole episode and you just went to the night of the concert. हाँ यार, देखें. एक सेकंड. हाँ. इससे पहले Why did they not show the शादी? खर्चा ज्यादा लग रहा था, बजट आउट हो गया उन्होंने था. कहा कि यार इम्पोर्टेंट नहीं है. अब मतलब है Get to कि the point. उसकी शादी पे नादिया Because we would not have been interested. नादिया की आपने शादी दिखा दी, फंक्शन दिखा दिए नादिया दो. की शादी पे ये दोनों का आपस में बिल्डअप जरूरी था ना, तब वो बिल्डअप उन्होंने कहा कि यार ये हम शादी की तो खर्चा बहुत करना पड़ जाएगा. पड़ेगा. शानी की वो जो जिस तरह शानजे तो बिल दे नहीं रही. तो मतलब है कि एक ड्रामे में एक शादी, वन शादी पर ड्रामा. तो स्किप टू द वेडिंग नाइट. तो आप ये देखें कि शानी जो है हमारा भाई, इज्जत लुटने से पहले लुटने से फोन मिलाता है सजीला, मुंह दिखाई देने से पहले अपने फर्स्ट लव को वो पहले कॉल करता है और उसको बुरा भला कहता है, और फिर वो भी सोची पै जाती है कि मैंने सही किया है गलत किया. उसको कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी आखिरी शर्त भी मान के प्रूव कर दिया कि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ. फिर जाके उसको ब्रेसलेट बनाता है और नहीं. अब मुझे मेरी एक बात सुने. यार ये क्या सीन था? ये क्या सीन था? वो उसका हाथ पकड़ता है और उसका मतलब होता है कि दो दिल मिल गए हैं जी, मगर चुपके. तो ये तो हो गया. अब बड़ी बातें हैं. बताए ना, ये तो मैं सुनना ये जो है ना बड़ा, ये कोई कॉम्प्लेक्स है. ये कोई एडिपस कॉम्प्लेक्स से भी कोई बढ़ के, कोई सोफोक्लीज ने अगर देखा होता है रामा जुनून. यार मुझे सोफोक्लीज की कॉल आई. क्या कह रहा था? उन्होंने कहा यार मैंने आज से कोई 3000 साल पहले जो है ना फिलोसफी और उस पर किताबें लिखी, और मैंने लिखी एडिपस रेक्स लिखी, जिसको बताई रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद हर मदर. ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ना, ये मैंने समझ पाया. तो आप उसको भी नहीं समझ आई. उसको भी नहीं समझ आई कि ये हुआ क्या है. इसलिए कि यार आई मीन शानी ने कहा अपने सास ससुर को कि मैं शानजे को हमेशा खुश रखूंगा. ठीक है जी, खुश. Which means कि उसको हर हाल में, हर तरह से, हर हाल में शानजे को हर तरह से, हर हाल में नहीं, हर तरह से खुश रखना है. लेकिन अगर उसका दिल नहीं है इस सिचुएशन में, तो उसने खुश कैसे रखा? यही तो फर्क है ना औरतों और मर्दों में. यही तो मैं आपको कहता हूँ जी, यही तो बुनियादी फर्क है मर्दों में. मैं समझ रही हूँ बायोलॉजिकल फर्क क्या है. बस ये सीन है. आपका मतलब है हेड ऑफ, माइंड ऑफ एंड हार्ट Switch ऑफ, off, बट ऑन. राइट. How else is Shanze so happy? वो मैं वही कह रही हूँ ना. Shanze is happy. मतलब a woman can fake Shanze it. is not unsatisfied. मैं वही कह रही हूँ ना कि a woman can fake it. No, a man can fake. No. How can a man fake it? A man can't fake it. A man would be turned faking on. what? We're talking about two different things. No, I'm saying that a woman can fake that Being she's pleasured. or that she's enjoying it, right? You make the right sounds, everything. The man is like stupid enough to think that okay, she's having fun and she's happy. आपको क्यों शर्म आ रही है? I'm saying this very seriously. Can you please stop behaving like a 16-year-old giggly little teenager? You're a married man, for crying out loud, with 2 children.
But if a man is not turned on, he can't fake it, right? Biologically, he would not be. But what you're Oh, saying, oh, that's what you mean. yes, Yeah. right, right, yeah. So obviously, some part of him was in it. Papa, some part of him Stood the test of time. yeah, rose to the occasion. So you're right, and because it did, and he obviously enjoyed himself as well. अगर YouTube पे पैमरा का जोर चलता ना नहीं, आज ऐसी नहीं, बैन हो जाना हमने कोई सी ऐसी बात ही नहीं की तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की तो ऑब्वियसली ही वाज सो गिल्टी इन द मॉर्निंग कि मुझे लगा कि यार अगर वो भी ना खुश होती तो मैं कहती कि ये इन्होंने इनसे हुआ ही नहीं लेकिन इनसे हुआ और अच्छा हुआ। और अच्छा हुआ शानी और होता जा रहा है और होता जा रहा है तो क्योंकि काफी दिन हो गए शानी तो गिल्टी है शानी इज गिल्टी शानी को जो असल में गिल्ट खाई जा रही है ना वो यही है यार हमने बड़े बड़े हीरो देखे हैं जो ना कर पाए अपनी बीवी के उसके ना जबरदस्ती में आके उन्होंने अवॉइड किया सिचुएशन को हाँ तो वो भी मत थे लेकिन फिर उन्होंने लूज कर दिया ना लूज कर दिया तो शानी जो है ना उसने वो उसको गिल्ट है कि यार ये मैंने तो एक सेकंड के लिए सोचा कि शानी को ना फोन कॉल के बाद एक पर्चा लेके जाना चाहिए था शानजे के पास और पेपर साइन करा लेना चाहिए था कि जब तक माय हार्ट इज नॉट इनटू इट मैं नहीं करूंगा उसको पर्चे की जरूरत नहीं थी वो कहता और शानजे कहती कि बिल्कुल ठीक है मुझे तो मतलब नहीं उसने कहा है ना उसने जो प्रॉमिस किया है कि यार वो शानजे को सब कुछ देगा नहीं ऑब्वियसली उसने दिया शानजे इतनी खुश थी until he started talking about कि अपनी माँ के साथ दिल का दुखड़ा Shani, dude, man, get over it now. I mean, really. यार in all honesty though, in all no, honesty, आपकी मुझे एक बात बड़ी याद आई यार आप कभी कभी ना बड़ी पता की बात करते हैं जो मेरे ना रेवरबरेट कर रही है दिमाग के अंदर आपने एक बात कही कि उसने कहा तो सही शादी कर लो why did he have to marry her why अगर सजीला छूटनी ही थी if he was going to lose सजीला तो कहता कि सजीला ठीक है यार तुम ना करो मेरे से शादी बट मैं शानजे से भी नहीं करूँगा is it the family pressure combined all of that है ना क्यों ना करता शादी लेकिन अब in all seriousness really no in all यार आप क्या करते हैं सिचुएशन में मैं तो होल हार्टेडली जो करता उसने जो किया वो तो जरूर करता और सुबह गिल्टी ना होते हैं ऑफ कोर्स नॉट हाँ हनीमून प्लान कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स नॉट हाँ ये देखें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आमना कि ये अब जो सिचुएशन है इसके पॉइंट ये बताया क्या जा रहा है कि ही इज दिस मैन हु इज इन लव विद अनदर वुमन जी बट उसकी क्योंकि शादी हो गई इस लड़की के साथ तो उसको हर हाल में वो खुश रख रहा है उसके सारे हक पूरे कर रहा है शरई हक तो है ना उसका सारे हक उसके पूरे कर रहा है जी नो इफ यू इन ऑल ऑनेस्टी ये सवाल बनता है एक आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया बायोलॉजिकली women and men are tuned in different ways so unless he has some sort of an emotion towards Shanze he cannot proceed or is maybe he's just that frustrated क्या अच्छा आप एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे ये कोई हम कॉन्वर्सेशन मजाक में करें बट इन ऑल ऑनेस्टी आमना ने बिल्कुल सही बात की है कि unless you feel something towards someone it won't happen and I'm not saying it has to be mohabbat it has to be some emotion so for him to now claim कि यार कि वो तो मुस्कुराया ही नहीं है इतने दिन so यार हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी ना पहले सोफोक्लिस ने किया मुझे नहीं समझ आई तो फिर अरिस्टोटल ने कहा कि अच्छा अरिस्टो का फोन हाँ एक्चुअली और इडिपस रेक्स तो लिखी थी मैंने गलत बोल दिया उनका फोन आया उन्होंने कहा यार मैं तुम लोगों को बताता हूँ he does have feelings there you go yes he does have feelings for Shanze it's just that he's committed his life to loving Sajila he doesn't know how to do anything else but he gradually now given the circumstances and everything he will say कि you know but then he shouldn't be whining हाँ whining है ये जो बैठ के अम्मा को उसने कहा ना मैं तो मुस्कुराया नहीं हालांकि अभी उसने जोक भी क्रैक किया था गाड़ी में हाँ शानजे के साथ और उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन है गाड़ी में उससे लगता है कि यार के नहीं बड़ा फंसी भी conversation है यार there's nothing natural about that conversation you're like guys just loosen up a bit you know come on for heaven's sake let your hair down अब शादी हो गई और सब कुछ ही हो गया अब खुदा का वास्ता है अब इजी हो जाओ अब बट बहुत ही फंसी भी conversation की चल रही है आपको क्या लगता है होगा क्या अब यही होगा कि सजीला कहेगी इसको छोड़ो अब यही मैं शानजे क्या कहेगी जो सुन ली उसने सारी बात शानजे कुछ नहीं कहेगी शानजे कहेगी separate rooms until you're totally in it and then Shanze will get pregnant. No.
it could happen. No, he will now say, because संजीदा कुछ कहती है ना कि तुम्हारा दिल हाँ, अगले something- एपिसोड के प्रोमो में क्या वो मेरा कहती है डायलॉग, तो मुझे पता नहीं, बहरहाल कुछ होंगे कोई मिलेंगे। दिल और जान, तो मुझे लगा वो अब कहेगा कि मेरी दिल और जान तो अब शान से भी है, तो कोई इस किस्म की बात, तो भाई ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू, बट आप देखें ये यार फ्लिप हो गया ना, हम दिल दे चुके सनम टोटल, completely. वही मैंने बात करनी थी कि ये वो हुई है बात, रिवर्स हुए role जेंडर reversal. जेंडर्स रिवर्स या हुए। या या ये कहानियां हम देख चुके हैं, बट हम लड़का लड़की को इस तरह ऑपोजिट उसमें देख चुके हैं कैरेक्टर्स में। guys, I mixed up my philosophers, please don't throw shade at me. ओके वो जो है पूरा ट्रैक भाईजान वाला, वो जो स्टोर मिल गया वो सारा, हाँ। उसमें कितना इंटरेस्ट है आपका? बिल्कुल नहीं है, जरा बराबर भी नहीं। नहीं अब तो चल पड़ा स्टोर। ना पहले था ना आप है, ठीक। ना उसमें है और ना जुगनू में है और ना आने वाली जुगनू की गर्लफ्रेंड में है। हाँ, जुगनू भी जी। उसी रास्ते पे चल पड़ा यार। जी। जुगनू भी बड़ा तेज है। ठीक है। अम्मी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो अब पकती जा रही हैं उसमें कि मेरा बेटा अम्मा should जी be- सर्व्स हर राइट। अम्मी जी राइट, एब्सोल्युटली। वो तो अम्मी जी का अपना ही है। अब अम्मी जी। जी को टेंशन क्या है, शिफ्ट हो जाए उधर? उनको बिल्कुल। किसने रोकना है? या जाके हफ्ता सारा रहे बेटे एक के। किराए को दिए हुए घर में दूसरे घर में चले जाए। दूसरे उन्हें चले- शांति से कहना है मुझे बेटा बड़ा याद आता है, बेटा कहना है मूव इन विद यू, कहेगी ऑफ कोर्स, और बिस्मिल्लाह, टेंशन क्या है? टेंशन क्या है, यार अम्मा जी आप क्या, छोटी सोच है आपकी। अंकल आंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल में। अंकल आंटी तो चले गए, फुर हो गए, हाँ। देयर गॉन। उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। होगी, मगर क्या फर्क पड़ता है, उनको तो शादी से भी प्रॉब्लम थी, उनको तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है, शान से संभाल लेगी। शान से आंटी को साथ वाला बंगला ले दे। शान से ये आंटी खुद कौन सा अपने बंगले में रह रही हैं, अपने जद्दी पुश्ते वही मैं कह रहा हूँ ना, साथ वाला हाँ। घर ले ले शान से, सामने ले दे गली के, क्या टेंशन है? आंटी है ना, शी इज अ ब्लॉक ऑफ वुड कंप्लीटली। अब जो चली गई हैं उसके पास शादी का कार्ड लेके कि तुमने आना जरूर है। आई मीन कम ऑन यार आंटी, हाउ इनसेंसिटिव आर यू, ऑड। शादी दिखानी चाहिए थी आप लोगों को, इन ऑल सीरियसनेस। ये जो आपने किया ना दिखाई आफ्टर, ना, शेरवानी तो दिखाई और शादी का जोड़ा। हाँ लेकिन ये क्या बात हुई अच्छे यार? लग रहे थे दोनों का लिपस्टिक का शेड एक था, अच्छा लगा मुझे। क्या जरा शानजी की ज्यादा थी, लेकिन शेड और लाइट पीच सा ना दोनों का अच्छा था एक। यू मीन इमरान और नीलम ने दोनों सेम लिपस्टिक का शेड? जी। मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। तुम्हें देखा तो यूं देखा। क्या कहना चाहिए आमना जी? क्या मैं कह सकती हूँ काबली पुलाव के बारे में, जो कोई सोच नहीं चुका या जो कह नहीं चुका, एक्सेप्ट फॉर ये ब्रिलियंस है, हर हफ्ते एक ब्रिलियंस अनफोल्ड होती है, और इसमें इस एपिसोड वाज द आफ्टरमाथ ऑफ दैट क्लाइमैक्स दैट वी सॉ। तूफान के बाद, तूफान के बाद की, इट वाज अ डे आफ्टर ऑफ दैट तूफान, और बड़ा सही था। जो रिएक्शंस आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपको लिए ये देखने ज़रूरी थे, बिकॉज अब आप देखेंगे कि हाजी साहब अब करते क्या हैं। It was very important to understand everybody's reaction, to now decipher and understand Haji Saab's reaction. Okay, now what will he do? Because you see, Mr. Ghaffar या had the hots for Barbina. So that's where he's coming from. जितनी उसकी लान तान है, छम्मो को छोड़ गया है, उसने कहा कि रुको बच्चा नहीं होता, डिफेक्टेड पीस है, वो उसको चला गया है बिकॉज अच्छा, खुद शोरूम में सेल्समैन है। सेल्समैन है जी, और वो भी शादी भी की, 10 मरले के प्लॉट हाजी साहब ने दिया तब उसको मिली, मगर तो हाजी साहब को इतनी क्या मौत पड़ी थी? पता नहीं क्या मौत है, मुझे नहीं पता। मैंने सोची ये बात कि हाजी साहब इतने मतलब है कि जमाना शनास इंसान है, तो हाजी दिल साहब होगा छम्मो का, या क्या कह सकते हैं, मगर वो बड़ा पता की बात करता है। गफार कहता है कि ओरिजिनल हो या अफगानी, ये ही इज आल्सो इक्वेटिंग द अफगानी विद बीइंग लाइक शी हैज नो नेशनैलिटी, Yeah. वी डोंट नो हु शी इज, वी डोंट नो द ओरिजिन, so obviously it was racist, that dialogue, but that's who he is. You know, and so that's his reaction. His wife is howling until she finds out के भाई साहब चले गए हैं, फिर हर बंदा ठंडा हो जाता है। और जो दूसरा बहनोई है वो जरा सा एंजॉय कर रहा है सिचुएशन को। टीपू नहीं, टीपू तो भाई है। टीपू भाई है, नहीं दूसरा बहनोई, क्या हाँ। नाम है उसका? जकी नहीं, उसका नाम है गफार, कयूम हाँ कयूम, नहीं, जाकिर। कयूम तो भाई है। जाकिर जो है वो एंजॉय कर रहा है सिचुएशन को, और वो कहता है मैं बात करता हूँ गफ़ार से, मगर गफ़ार इज़ नॉट गोइंग टू लिसन। और जो कयूम भाई हैं वो पहले तो कहते हैं मेरा सामान बांधो, मैं तो जा रहा हूँ। हिज वाइफ अलबत्ता इज़ सिंपैथेटिक टू, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी एवरीबडीज़ रिएक्शन। और जो बहन बार बार कहती है व्हाट्सएप पे तूफ़ान आ गया है, व्हाट्सएप पे तूफ़ान आ गया, यू नो, तो अच्छा था।
एंड देन आयशा भी वापस आ जाती है अपने हनीमून से। यार वो कब्रिस्तान वाला सीन बहुत ज़बरदस्त था, वेरी नाइस। वो सूरह यासीन पढ़ रही होती है, यासीन ही पढ़ रही होती है ना, और वो सुन रहे होते हैं और फिर वो भी आके बैठ जाती है, शमीम कहती मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी भर नहीं तुझे कहता है उसको माफ़ कर दिया, तुझे नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं करूँगा। गुड है, यू नो द होल खाने वाला सीन। कहती है कि नो खाना लेने जा रही है, तो बिस्किट पड़े हैं अलमारी में, खा लो। इट वाज गुड, इट वाज गुड। अच्छा, थोड़ा सा ऑब्वियसली जैसे आपने बात की कि ये तूफान के बाद वाली एक एपिसोड थी, हाँ, तो ये थोड़ी, अगर आप पिछली एपिसोड से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि एकदम चीजें जो हैं जी थोड़ा सा सिमर डाउन सेटल आपको, हाँ सेटल कर गई हैं। तो ऐसी को ये नहीं, ऑब्वियसली मैं कह रहा कि बुरी एपिसोड थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ बैंग तो थोड़ा सा आपको होता है कि अच्छा ओके, लाइक यू नो कि ओके देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इन दिस एपिसोड, आगे वाली एपिसोड में देखते हैं अब क्या होगा, या क्योंकि ये आफ्टरमाथ था ना। बट यू आल्सो प्रीएम्प्ट कि अब होगा क्या, अब शादी क्या होगी होगा? उनकी, अब आपने देख नहीं लिया हाँ, क्या, अब तो होगा, उनका पूरा सीन होगा और एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन असल ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अब जो कहानी जो रुख इख्तियार करेगी वो तो अब कंप्लीट फोकस शिफ्ट हो जाएगा ना हाजी साहब और बारबीना की ही के ही नहीं, बारबीना रिलेशनशिप पे अभी भी गफार जो है वो उसको अप्रोच करेगा, तभी तो उसकी बीवी आके पूछेगी कि तुझ में ऐसी क्या बात है कि हर नहीं, मर्द मैं आई वाज सरप्राइज कि गफार एक्चुअली हाजी साहब को बोलता है हाँ कि क्या करूं, दिल से नहीं उतर रही। मैंने कहा अच्छा, अब तो बोलता है अगले एपिसोड के प्रोमो में, राइट, हाँ अनलेस दे आर फूलिंग अस, हाँ, वो किसी और की बात कर रहा बीवी है, को लेने आया होगा, बट वो बीवी को लेने आया होगा। नहीं, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये Let's see, that's हाजी साहब से interesting. उनकी बीवी के बारे में ये Interesting. बात कर रहा है। दूसरा है कि जो शमीम का जो स्टूडेंट आता है उससे बात करने हैं, मुझे बड़ी वाइब आई उस स्टूडेंट से। अच्छा, आई फील ही इज गॉट द हॉट्स फॉर शमीम। आपको नहीं लगा उस सीन में? लगा कि ही वाज ट्राइंग टू से यू नो दैट यू नो, पहले टाइम से, पहले सीन से लग रहा है, लग रहा है या कहता है ना कि थर्मोस में लेके कौन जाता था, मैं लेके जाता था, हाँ, चाहे जो आप एक हाँ, एक चीज हाँ, भिजवाती थी मैं हाँ, लेके जाता था। हाँ तो वो है सारी चीज। बहरहाल अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए अब आप हाजी साहब और जो हमने पिछली एपिसोड में अपनी कॉन्वर्सेशन की थी कि बारबीना और हाजी साहब के बीच का जो रिश्ता है उसकी क्या डायनामिक होगी, कि अब ये मतलब एक इनका इंटीमेट रिलेशनशिप बनेगा नहीं बनेगा, ये आपस में एज फ्रेंड्स रहेंगे, क्योंकि वो बड़ा है, या रेफरेंस वाली जो आपने बात रेफरेंस तो है, वही चलती रहेगी, आगे क्या होगा? रेफरेंस तो है, लेकिन वो अगेन शरई हक अपना जरूर और देगी। वुड बारबीना जस्ट बिकम प्रेग्नेंट? नो, शरई हक तो देगी बारबीना, बिकॉज वो कहती है ना कि शुरू में वो पूछता है हाजी साहब कि तुमने मेरा पाँव इसलिए पकड़ा था कि तुम्हें किसी और की बीवी ना बनना पड़े, तो कहती है पाँव इसलिए पकड़ा था मगर अब तुम्हारा हाथ पकड़ रही है, तो हाथ पकड़ने का मतलब है चीज नहीं, बट वो शरई हक दे दे, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हाजी साहब ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो लेंगे वो हक, जब तक वो उसका दिल से, अनलाइक शानी एंड शानजे, इस केस में वो हाजी साहब भी मर्द है यार, हाजी साहब भी एट द एंड ऑफ द डे मर्द है, ज्यादती तो नहीं कर रहा उसके साथ, शी इज इन दिस रिलेशनशिप बाय हर ओन विल। बट आप एक चीज नोटिस करें, हाजी साहब बड़े एक वो एक्सेप्शनल किस्म के मर्द हैं, इन द सेंस कि हाजी साहब की जितनी उम्र हो गई है अभी तक उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी होने में। इंसान है, इंसान है, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, बड़े साबिर शाकिर किस्म के इंसान है वो, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो चिल्ले पे और उधर जा रहे थे सहरोजे पे, और उनका कोई उस तरह का सीन नहीं था कि भाई कि मैं दिमाग इधर जाता भी नहीं था। We assume. This is what has been shown to us. I would be very surprised if they show us that Haji Saab had a girlfriend or something. No, ऐसे नहीं. Consider this now that Shamim was literally throwing herself at Haji Saab. He didn't never accepted that proposal. No, but now that he's now legally married to this girl and this girl is compliant, so let's see. I mean. हाँ, बट कंप्लायंट इन वो भी है ना कि अच्छा एक है कि चलो शादी हो गई तो अब अगेन फरिश्ता नहीं है। कंप्लायंट तो पहले दिन से वो है, उनकी सारी बातें मान रही है, बट हाजी साहब का मुझे ये इसीलिए मैं एक्सेप्शनल कैरेक्टर, आप सही सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सेप्शनल कैरेक्टर है। 99.999 मर्द ऐसे नहीं होते %, तो हाजी साहब जो हैं वो 0.000000001% कुछ तो है, तो थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के मर्द हैं देखें। और यही बात है हाजी, अब आप एक चीज नोटिस करें, जिस तरह से हाजी मुश्ताक का किरदार इस्टेब्लिश हुआ है, इसमें क्या मुख्तलिफ बात है कि जो हमें इतना इंडेरिंग लगता है ये किरदार, वो यही बात है ना कि ये मुख्तलिफ मर्द है, एक ये आपका जो आम मर्द है वैसा नहीं है।
तो अगर इस तरह की कोई चीज होती है जहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने आप को जबरी तौर पे, मतलब ही इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन नो हर, नो, वो तो खैर सवाल नहीं बट पैदा अगर होता। फॉर एग्जांपल के वो आउट ऑफ रेवरेंस उनको इजाजत दे रही है बट दिल से नहीं कह रही, तो जो हमारी नजर में हाजी साहब की एक इमेज बनी हुई है वो भी नहीं रहेगी ना। ये अब हमारे लिए देखते हैं कि वेदर ये एक अच्छा मोड़ है। अच्छा मोड है, देखते हैं हमें क्लैरिटी इस चीज पे मिलती है कि नहीं मिलती। और आर वी फोकसिंग टू मच ऑन intimacy between these two characters? Maybe that's not needed, I don't know. Of course not. That is what a relationship between a husband and wife is. अभी तक तो रेफरेंस है। अगर You think ड्रामे का फोकस भी इसके ऊपर होगा? ये तो मेरा और आपकी बिकॉज उसका भाई सवाल पूछता है उससे ये कि तुम्हारा मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात हैं। बिल्कुल पूछता है। अगर वो ना पूछा होता तो आप कहते कि यार हम सोच रहे हैं ऐसी, हमारी गंदी सोच है। नहीं, गंदी इसमें क्या है? ये हमारा दिमाग है जो यहाँ समझ जा रहा है, बट उसका भाई भी पूछता है ये सवाल, you know? क्योंकि इसकी एक लार्जर डिस्कशन ये निकलती है कि बारबीना का इस घर में रोल क्या होगा? मुलाजमा का होगा, हाँ, मासी का होगा, वो घर के काम करेगी, क्या करेगी? या उसको वो रिस्पेक्ट दी जाएगी कि यार ये पाजी की जो है बीवी है, घर की एक मतलब रुतबे के एतबार से बड़ी भाभी है। Absolutely. मतलब रुतबा तो इसका वो दूसरी भाभी से ज्यादा बड़ा हो गया ना, क्योंकि हाजी साहब की बीवी है। Of course. और हाजी साहब के बारे में हमें अब ये भी पता चला है कि हाजी साहब ने तो बेशुमार गांव के लोगों को वैसी दुकानें बना के दी। हाँ जी, इतने वो अजीम आदमी है जी। तो ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। शानजे से कम नहीं है हाजी साहब। देख लें यार, दे यू गो, हाजी साहब भी शान से ही हैं पार्ट। तो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑब्वियसली जैसे गुरु में हमने कहा कि एक सॉर्ट ऑफ टाइम लैप्स आया, जिस वजह से भाई 1-2 एपिसोड्स हमें लगेंगी टू गेज एंड एस्टैब्लिश कि अच्छा अब हमारा जो है वो ड्रामा में कहाँ लेके जाएगा। इसी तरह काबली पुलाव भी, क्योंकि बहुत बड़ी एक चीज हो गई है। अब बारबीना और हाजी साहब की अगर शादी पब्लिक हो जाती है, और शादी हो गई, पब्लिक हो गई है, और अब उनका एक रिलेशनशिप पे जब फोकस जाएगा, नहीं, हाजी साहब का वलीमा होगा पूरा, वही ना अगले एपिसोड में देखा, वो तैयार भी हमें, बिल्कुल। तो फिर पता चलेगा भाई कि अब ये कहानी में अब किधर जा रही है, तो उस हिसाब से हमारा क्या एंगेजमेंट लेवल है। ऑन दैट नोट, बिफोर वी कंक्लूड, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू साकिब समीर। मतलब साकिब को हम इस वक्त देख रहे हैं काबली पुलाव में, हम साकिब को देख रहे हैं जीवन नगर में, डबल रोल में, 2 completely different कैरेक्टर्स। हम साकिब को देख रहे हैं झोंक सरकार में एज द, क्या कहते हैं उसको, जो उनका मुंशी होता है, और यू नो ही इज डिफरेंट इन एवरी कैरेक्टर। और हम साकिब को देख रहे हैं रामे जुनून में एज मिस्टर खिजर, अनलाइकेबल कैरेक्टर कंप्लीटली, बट ही इज सो गुड। और साकिब को हमने मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देखा एज नजर एक्सटेंशन ऑफ उसका। जी बिल्कुल। ही इज वेरी वर्सेटाइल, द मैन इज अ chameleon, I mean he is just very good, he is very good। और मुझे याद है कि जब हमने साकिब को देखा था रकीब से में जी, तो हमने कहा था यार ये बंदा क्या कमाल, यार क्या कमाल है। Exactly. When I first interviewed him also, हाँ, he's a very good actor. We're very lucky to have actors like Saqib and जैसे सलीम मिराज की मैं बात कर रहा था। एंड इस ड्रामे में तो आप नहीं कह सकते कि साकिब इज बीइंग अंडरयूटिलाइज्ड। नहीं, इसमें तो साकिब को इवन इन जीवन नगर, देखिए सपोर्टिंग कास्ट का मकसद होता है कि स्टोरी को सपोर्ट करना, बिकॉज 2 लोगों पे तो नहीं कंधों पे चल सकती। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट ऐड टू अ स्टोरी, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू इट। गुड है यार, गुड सीन है यार। ये वाला जो हमारा रिव्यू होता है ना, जो फ्राइडे को आता है, मजे का हो गया हमारा ये फ्राइडे का। इसमें गुड बैलेंस ऑफ ड्रामास जी। इजाजत लें आमना जी? जी जरूर यार, लेकिन परेशान आपने इसलिए ना कि हमारी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेके आएंगे हॉट बाइट्स, और हॉट बाइट्स में आमना जी बड़ा पीछे कोई अवार्ड्स हुए, कोई जी नेशनल आइकॉन अवार्ड्स, एक पीटीवी अवार्ड हुए पहले जी, फिर नेशनल आइकॉन अवार्ड्स हुए, फिर सिविल अवार्ड्स अनाउंस हुए। आई हैव लॉस्ट ट्रैक। सिविल अवार्ड्स भी अनाउंस हुए। मेरे ख्याल है कोई नहीं बचा जिसको अवार्ड नहीं मिला इस साल, है ना, इस हफ्ते हाँ जी। तो सिविल अवार्ड्स भी हुए, ये भी हुआ, वो भी हुआ। एक विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, हमारी एक वीडियो से कोई कंट्रोवर्सी निकली, मुझे आमना जी ने बताया, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। इंट्रो से पहले शुरू में आपने कहा कि हमारी कोई वीडियो से कोई बात एक हुई है, कुछ निकला है, कुछ चीज हुई है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। भूल गए आप? हाँ। जो आपने कहा मैंने इंटरव्यू भी करना है फिर। कुछ अच्छा, हुआ है, अच्छा। मुझे नहीं था पता। आमना जी ने मुझे बताया कि ये हुआ है, तो मैंने कहा आमना जी इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपको पता ही होगा कि जो मायरा की नई सीरीज आ रही है एक्सप्रेस पे, रजिया, उसका टीजर आया है, और
कल तक आज आना था मेरे ख्याल में, उसका ट्रेलर भी आ चुका होगा और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। इंडीड। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त जी। दीजिए। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।